हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 जिसका जो पेपर आपका हुआ था 5 जनवरी 2022, ठीक है। 5 जनवरी 2022 को आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 में, ठीक है। उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी तक 4 जनवरी 2022 का पेपर पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 5 जनवरी 2022 का जो पेपर है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों के मन में कोई सवाल रह जाए तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न 5 जनवरी वाला जो आपका सीटेड एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और पेपर 1 का है और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9599, 5995 एंड 9995 टू ऑब्टेन 19995, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब आगे यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग से क्या घटाना होगा। देखिए कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न आया कि किसी संख्या में से कितना घटाएं कि इतना आ जाए, तो हमेशा ये मान लेना चाहिए कि माना यक्स घटाएं, ठीक है। हमेशा ये मान लीजिए कि यक्स घटाएंगे, ठीक है। जैसे इनके योग में, योग मतलब ऐड करके इनको, मतलब ये इनमें प्लस लगा दीजिए आप लोग, तीनों के बीच में, ठीक है। इन तीनों को मिला के आपको करना है। जैसे देखिए 9,599 प्लस 5,995 प्लस 9,995, ठीक। अब इनको जब आप जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25,589, ठीक है। अब बोला गया इनके जोड़ में से क्या घटाया जाए, तो मान लो यक्स घटाया जाए और यक्स घटाने में कितना प्राप्त हो 19,995, ठीक है। अब ये यक्स माइनस में है, ये जब बराबर के इधर साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक। ये प्लस में हो जाएगा। और ये जो 19,000 है ये इधर साइड में है, इसको जब इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर यक्स तो इधर आ गया। अब ये 25,589 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 19,995 है, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा 19,995, ठीक। तो ये अब जब इसको आप घटाएंगे तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 5,594, ठीक। ठीक है 94, तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा सेकेंड, 5,594। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 55,55,555, ठीक है। ये ना कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आना ही चाहिए सबको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आप लोग एनसीईआरटी के जिन लोगों ने भी बुक्स पढ़ी होंगी 6 to 8, ये 8 क्लास तक की, उनके लिए एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन समझो वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये देखिए 55,55,555, ठीक है, यही होगा 55,55,555, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कुसुम प्लेज विद हर फ्रेंड विद इन द इवनिंग व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट 6, दिस टाइम ऑन ए 24 आवर्स क्लॉक कैन बी रीड एज, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुई 6 पर होती हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अगर देखिए शाम का शब्द लिखा है, ठीक है, शाम को लिखा है। अगर 12, जैसे जो घड़ी होती है उसमें संख्याएं 1 2 3 4 12 तक होती हैं, ठीक है, 6 सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे 9, ठीक, तो 12 तक होती है। लेकिन अगर 24 घंटे वाली पे इन्होंने बोला है ना, ऐसे तो अगर जैसे 12 घंटे वाली पे होती तो कह देते शाम के 6 बजे, ठीक। लेकिन अगर शाम वाली में है तो 12 बजे दोपहर में क्या हो जाती है, फिर नून लग जाता है, मतलब शाम का वक्त वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पीएम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझिए। और 12 से लेकर 6 तक कितना, 6 और ऐड करें तो कितना 18 हो जाएगा, मतलब 18 और जब दोनों घड़ियाँ 6 पे होंगी तो कितना बच जाएगा 18:30 शाम के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फ्रैक्शंस 3/15 एंड 7/12 इज,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है भिन्नों के इनका योग पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 3/15। ठीक, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 3/15 तो सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, 3/15 प्लस 7/12। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3/15 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप देख लीजिए 3×5 = 15। ठीक, तो 1/5 बचेगा, 1/5 तो ऐसे लिख दीजिए 1/5 प्लस 7/12। ठीक, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए जिनको एलसीएम लेना आता है एलसीएम लेंगे तब भी वो 60 आएगा, नहीं तो अगर जिन लोगों को नहीं भी आता है उनको हमेशा क्या करना चाहिए, नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा कर देना चाहिए, 12×5 = 60। ठीक है, और कैंची गुणा कर देनी चाहिए, 12×1 = 12, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए, 5 और 7 = 35। ठीक, तो 35 तो कितना हो जाएगा, ऊपर जोड़िए तो 47/60, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A square has a boundary of 20 centimeter. From the corners of the square, a small square of side 1 centimeter is cut off. What will be the change in the boundary of the new shape? The boundary of new shape will be 2 centimeter less than that of the square. The boundary of new shape will be 4 centimeter less than that of the square. The boundary of the new shape will be equal to the boundary of square. The boundary of new shape will be 2 centimeter more than the boundary of the square. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए, परिसीमा का मतलब पेरीमीटर, जो जिसको कहते हैं हम लोग परिमाप। ठीक है, जैसे 20 सेंटीमीटर वर्ग बोला गया तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक, ये मान लीजिए 20 टोटल इनका कितना है, परिसीमा कितनी है, 20 रहेगी। 20 का मतलब जब चारों बराबर होती है तो 5×5 की रहेंगी, 5 5 5 और 5। ठीक है, और सब में से क्या इन्होंने कहा, 1 सेंटीमीटर काट लीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये यहाँ से काट लीजिए, चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट लीजिए। ठीक, तब जब 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट लीजिए, ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर आप काट देंगे इसमें से तो ये कितना बचेगा। तब भी हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर उसमें से वर्ग ही काटा जाता है किसी वर्ग से, जैसे यहाँ पे कोने से वर्ग काट लिया गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35 है। ठीक है, 35 में जैसे आपको पिछली बार वाला जो पिछला पेपर था 4 जनवरी वाला, ये 5 जनवरी का है, 4 जनवरी, उसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसा था। जब भी ऐसा होता है तो क्या वर्ग की जो परिसीमा होती है वो बराबर रहती है, क्योंकि आप लोग देखिए इसमें से अगर जैसे मान लीजिए आपने ये काट लिया, ठीक, 1 सेंटीमीटर इसमें से काट लिया। ठीक, अब इसको 1 मिनट साफ करके मैं दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतनी कट गई परिसीमा, मतलब बाउंड्री इसकी। ठीक, तो ये बाउंड्री ये बची 5-5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 5-5 सेंटीमीटर पहले थी, तो अब देखिए एक तो इधर कट गया, एक इधर कट गया, दोनों तरफ से एक एक कट गया, तो 3 तो ये बची। ठीक है, 3 ये बची, 3 ये बची, 3 ये बची। ठीक है, 3 चक्कू 12 तो ये हो गई। ठीक, और फिर 1 सेंटीमीटर ये कटी है, 1 सेंटीमीटर ये, हर कोने में 2-2 सेंटीमीटर ऐसे करके जोड़ लिए, 2 2 4 2 6 2 8 प्लस 8 हो गई। फिर से कितना आया, 20 ही आएगा, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 स्टूडेंट्स measured the length of their pencils using a scale and the results were as follows। ठीक है, यहाँ पर आपको लेंथ दी गई हैं। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल पेंसिल्स। ठीक है, यहाँ पर एवरेज पूछा गया, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाइयाँ रेखनी की या स्केल की मदद से मापते, जिसका परिणाम निम्न है। तो यहाँ पर ये दिया गया, और औसत कैसे निकालते हैं, औसत मतलब बराबर होता है, औसत एवरेज बराबर प्रेक्षणों का योग। ठीक है, प्रेक्षणों का योग, कुल टोटल प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5, और प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, तो योग कितना है, इन सबको जब जोड़ लेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ जो आपका आएगा वो आपका आएगा, तो इनका जो योग जो आएगा वो आएगा आपका 56 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 बटा में 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5 पॉइंट, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10, 11.2
ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर ए करेंसी नोट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 3 सच नोट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं, ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि एक नोट को ढकने के लिए 18 वर्ग लगते हैं, तो 3 नोट ढकने के लिए कितने लगेंगे, तो सीधे सीधे 18 गुणा 3 हो जाएगा, 18 3 54। ऑप्शन फोर्थ जो ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 37 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन 4 54। ठीक है, अब देखिए 38 में क्वेश्चन जो है आपका 38, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटरल्स, आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल माई एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको पहचानना है, ये देखिए एनसीईआरटी का शायद 3rd चैप्टर है 6th क्लास में, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ। एनसीईआरटी की अगर 6th क्लास की बुक आप लोग पढ़ें, मैं एनसीईआरटी इस समय करवा भी रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। मेरा टारगेट है कि पहले 6 to 8 करवा दूंगा एनसीईआरटी की, फिर उसको 10th तक या फिर 12th तक आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, इसमें लिखा है चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक, तो 90 डिग्री के देख लीजिए, देखिए समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज जो है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक इस तरीके से होता है, तो इसके जो ये कोण है ये सभी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक, 90 डिग्री भी एक बोला गया है, और समचतुर्भुज में भी 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन रेखाएं सभी बराबर होती हैं। ठीक, ये तो दो पहले ही बाहर होगा, और आयत और वर्ग बचा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जो आयत है, आयत में क्या होता है, जो सिमेट्री है वो आप लोग वो पढ़ेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ हो और बोला जाए सममित, सममित अगर आपको निकालनी है कितनी सममित रेखाएं हैं, तो ऐसे निकालिए। जैसे ये तो एक आयत हो गया, इसको अगर आप ऐसे मोड़ेंगे, ठीक, तो ये सॉरी पहले आपको ये नहीं, पहले ये बताना चाहिए। ठीक, पहले अगर आपको इसको बीच से ऐसे मोड़ेंगे, बीचों बीच से मोड़ेंगे, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ऐसे जब मोड़ेंगे इधर से, ठीक, तो एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ढक लेगा। ठीक, अगर इस तरीके से मोड़ा तो। दूसरा है एक तो ये इनकी मतलब एक सममित रेखा ये हो गई। ठीक, और अगर इसी आयत को आप ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे, तब भी ये पूरा पूरा ढक लेगा। इसमें 2 सममित रेखाएं पूछी गई, तो देखिए आयत में तो 2 सममित रेखाएं हैं। ठीक, बचा वर्ग, वर्ग में अगर आप लोग देखें, वर्ग में सॉरी वर्ग ऐसे होता बराबर। ठीक, इसको चाहे ऐसे मोड़ेंगे तब भी पूरा ढक लेगा, ऐसे मोड़ेंगे तो भी ढक लेगा, ऐसे मोड़ेंगे तो भी ढक लेगा, ऐसे मतलब वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं, आयत में 2 ही होती हैं। ठीक है, तो आयत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शर्ट इन 4 कलर्स ब्लू येलो ब्लैक एंड वाइट आर अवेलेबल इन द पैकेट्स ऑफ 5 10 12 एंड 15 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of set of each color, what is the minimum number of packets of different color he should buy? ठीक, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4 रंग नीला पीला काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5 10 12 और 15 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए ऑप्शंस आप लोग यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए और इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो पहली बात तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं कि समान संख्या में आपको सारी शर्ट लेनी है। ठीक है, तो 5 की 4 से गुणा करके देखिए, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और 10 की गुणा 5 से करिए तो 50 हो जाएगा। तो ये समान नहीं हो रही है। ठीक, समान तो इसमें हो ही नहीं रहा। ठीक है, एक तो तरीका ये है ऑप्शंस रख के देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस रख के देखिए, सब में 4 का 5 के साथ, 5 का 10 के साथ, 12 का 6 के साथ और 15 का 12 के साथ, अगर समान नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा करके देखिए, तीसरा करके देखिए, चौथा देखिए। और अगर ये तरीका आपको नहीं सही लगता है तो सबसे बड़ी बात है कि इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम आएगा 60। ठीक, 60 मतलब 60 जितना एलसीएम आएगा मतलब ये समझ लीजिए कि उतनी उतनी शर्ट लेने पर ही ऐसा होगा। तो 60 बनाने के लिए 5 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से। ठीक, 60 बनाने के लिए 5 को 12 से गुणा करनी होगी। ठीक है, 10 को 6 से करनी होगी, 12 को 5 से करनी होगी और 15 को 4 से करनी होगी। तो 12 6 5 और 4 ये किस में है, ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
39वां है, सॉरी ये तो हो गया। 40 क्वेश्चन है, रेणुका डिसाइड टू यूज nails and a rope to make a circle on the ground. She took a thin rope and tied nails on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of her friend. Which of the following statement is correct in the given situation? ठीक है, इसके ऑप्शंस भी आपको बोल देता हूँ मैं। द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द chord of the circle. The length of the rope used is equal to the length of the diameter of the circle. The length of the rope used is equal to the length of the radius of the circle. The length of the rope used is equal to the सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक कील से बांध दिया। फिर उसने अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आप लोग देख लीजिए। हुआ क्या है, इन्होंने एक रस्सी ली है ये, ठीक, एक को यहाँ पे गाड़ दिया और दूसरा का दोस्त किसी फ्रेंड की सहायता से यहाँ पे इसको कील को यहाँ पे गाड़ दिया ज़मीन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा बांध दिया। ठीक है, बांध दिया। ठीक है, दोनों सिरों को बांध दिया है। फिर एक मित्र की सहायता से व्रत बनाया। ठीक, तो यहाँ पर एक इधर से बांध दिया और यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी गई और मित्र की सहायता से इसी रस्सी को ये तो यहाँ से बंधी है, ठीक है, और इधर से ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो एक बन गया व्रत। ठीक, और जब मतलब ये हो गया सेंटर। ठीक, और सेंटर से लेकर जब परिधि तक जो रेखा जाती है वो क्या होती है, उसकी सेंटर से जब परिधि तक जो रेखा जाती है उसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हाउ मेनी टोटल्स पैकेट्स ऑफ 3.3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम द 51 राइट्स 2/3 kg अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक, यहाँ पे लिखा है 51 सही 2/3 kg चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमेशा इसको के कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वरना इसको लगाने के लिए आदमी मतलब जो भी इसको सॉल्व करेंगे उसको ये लगेगा कि यहाँ पर पूरा तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा ऐसी चीज़ हो कि कितने क्या बनाए जा सकते हैं, तो क्या किया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दिया जाता है। ठीक, अब इसको अगर सरल कर लें तो 51 सही 2/3 को अगर लिखेंगे तो ये 155/3 हो जाएगा। 51 तिया 153 और 2 155/3, फिर भाग 3/4। अब इसको भाग को गुणा में कर लीजिए पहले कन्वर्ट। ठीक, गुणा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इनकी 155 और 4 की गुणा कर दीजिए, 3 और 3 के नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 620/9। ठीक, 620 को 9 से जब भाग करेंगे, ऐसे कर लीजिए, 9 से 620 को भाग जब करेंगे, पूर्ण पैकेट पूछे गए तो 9 से करिए, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा, 9 छाक 54। ठीक है, बचेगा 8। ठीक, ऊपर से 0 आ गया तो 9 8 72। ठीक, फिर 72 हो गया, बचा 8। ठीक, नीचे 8 बचा, दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे, लेकिन इन्होंने कहा पूर्ण कितने पैकेट बनाए जा सकते, तो पूर्ण पैकेट कितने 68 बनाए जा सकते। थोड़ी चीनी ज़्यादा ही है लेकिन पूर्ण पैकेट जो है बनाए जाते हैं वो 68 होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 इज ए प्राइम नंबर, 1 इज ए कंपोजिट नंबर, 1 इज बोथ अ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी से अभी तक मैंने 2 चैप्टर ही करवाए हैं एनसीईआरटी 6 क्लास में, उसमें से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ, उसमें भी क्वेश्चन हैं इसमें के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य और अभाज्य दोनों है, एक ना तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th। ना तो अभाज्य संख्या होती है ना फिर भाज्य संख्या होती है। ठीक, ना तो प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7 व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पे लिखा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, सबसे छोटे कोण की माप क्या है। ठीक है, सीधे सीधे समझिए, तीनों कोणों का मान होता है 180। ठीक है, और जब रेशियो ये दिया गया तो मान लीजिए ये पहला कोण है 5x, दूसरा है
6x और तीसरा है 7x। ठीक, तीनों का कोणों का मान होता है 180, सबको अगर जोड़ लेंगे तो आएगा 18x। 18x इक्वल टू 180। x बराबर कितना हो जाएगा 180, 18 भाग में चलाएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, 18 से काटोगे 18 दहामन 180, x बराबर आ गया 10। x बराबर आ गया 10। ठीक, सबसे छोटे कोण की माप, तो सबसे छोटा हमने माना था 5x। 5x मतलब 5 गुना x की वैल्यू 10। आंसर आपका गया 5 दामन 50। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बिमल ब्रॉट अ पैकेट ऑफ ए कैंडीज ऑन हिज बर्थडे। He gave 1/3 to John, 1/4 of Radha, 1/5 to Susmita, and 1/6 to Miku. He ate remaining 6 candies. How many candies were there in the packet? ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, 4 जनवरी वाले पेपर में भी आया था, इसमें भी आया। ठीक है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का काफ़ी महत्व होता है यहाँ पर। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को, 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियाँ उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितनी कैंडी थी? ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि टोटल कैंडी यक्स थी। ठीक है, मान लीजिए टोटल कितनी है, यक्स है। ठीक, और उसने दे दी कितनी, 1/3 जॉन को दे दी। ठीक है, 1/3 x/3 किसको, जॉन के दे दी। फिर 1/4 राधा को दे दी, x/4 राधा को दे दी। फिर 1/5 सुष्मिता को दे दी। फिर 1/6 भाग मीकू, मतलब 1/6 मीकू को दे दी, और प्लस 6 कैंडियाँ उसने खा ली। ठीक है, उसने स्वयं खा ली। पैकेट में टोटल कैंडी पूछी है, तो ये सब मिला के टोटल में आ जाएगा। अब इनका एलसीएम, नीचे वाली जो संख्या है 3 4 5 6, इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा, टोटल आएगा 60। ठीक, 60 3 से कितनी बार गुणा करने पर 60 आ रहा, 20 बार, तो 20 की गुणा ऊपर भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20x। प्लस 4 की गुणा कितनी बार 60 में करेंगे, 60 लाने के लिए 4 को किससे गुणा करेंगे, 15 से, तो 15 ऊपर, 15x ऊपर आ जाएगा। ठीक, 5 12 बार जाएगा तो 12x ऊपर हो जाएगा। प्लस 6 दहामन 60 होता है तो ऊपर 10x हो जाएगा। ठीक, प्लस 6 बराबर यक्स। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 20 15 12 और 10x को। ठीक, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 57x। ठीक, सॉरी 57x/60 प्लस 6 बराबर यक्स। अब यक्स वाले एक तरफ कर लीजिए। ठीक, मतलब, और 6 इधर ही रहने दीजिए, 6 इधर ही रहेंगे, और यक्स उधर है, प्लस में है। ये वाला पार्ट जब साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, -57x/60। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 और x/1, एक तो किसी के नीचे रख सकते हो, तो 1 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा। ठीक, तो 60 ही आएगा। x बराबर कितना आएगा, ये आप लोग देख लीजिए, जब लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 60। ठीक, 60 आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 60x - 57x। अब जब घटाएंगे तो यक्स, ये 60 जो भाग में है ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 60, सॉरी, हाँ ठीक 60 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 है, वही कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, 6 बचा था। जब ये 60 इधर आ जाएगा तो 6 गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, और इधर घटाएंगे तो बचेगा 3x बचेगा, तो 6 संग 36, 360 और 3x, 3 से ये काटेंगे तो 120 आंसर आ जाएगी। x बराबर 120। ठीक, 120 ही इसका राइट आंसर होगा। टोटल पूछिए तो 120 आए। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, द सम ऑफ 7 consecutive even numbers arranged in the increasing order is 98. what is the third number in this order? ठीक है, ऑप्शन है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98, इस क्रम में तीसरी संख्या क्या है? हमेशा देखिए, जब भी सम विषम संख्याएं पूछी जाए उनका योग दिया गया हो। ठीक है, और जो संख्याएं हो, संख्याएं वो 7 विषम संख्या में हो, जैसे 1 3 5 7 9 इस टाइप से हो, तो हमेशा बीज की संख्या निकाल लीजिए। बीज की संख्या का फॉर्मूला होता है, बीज की संख्या बराबर क्या होता है, टोटल योग बटे संख्याएं। तो योग कितना है 98, संख्याएं कितनी है 7 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी है 7 है, बीज की संख्या 14, मतलब 3 इधर होंगी 3 उधर होंगी। ठीक है, तो सम संख्याएं हैं तो 14 है, तो इससे पहले वाली होगी 12, फिर होगी 10, फिर होगी 8। ठीक, ये हो गई, और इसके बाद भी 3 होंगी तो 14 16 हो जाएगी। ठीक है,
16 हो जाएगी, फिर 18 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी। टोटल 7 संख्या, बीच की तो निकाल ली हमने 14। ठीक है, इस तरीके से। अब पूछा गया है क्रम में तीसरी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3, तीसरी संख्या 12 है, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे टोटल हो गए आज के? देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन सारे करवा दिए गए हैं इस वीडियो के। अगर आप लोग कहेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन करवाने के लिए, तो उसके लिए आप लोग कहेंगे तो उसको 1 या 2 वीडियो में जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्टों के एक साथ ही उसको करवाया जा सकता है। ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए एक एक करके कर रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।